अभी फ़िलहाल मैं हाईवे के NH10 पर हूँ, जहाँ से एक दुखद घटना सुनने में आई है कि एक लड़का जब शोरूम से निकलकर, जो शोरूम में एज मैनेजर काम करता था, जब जाता है और सामने से एक स्कॉर्पियो एन आती है जिसमें से 3-4 लड़के निकलते हैं और निकलने के बाद जब उससे बातचीत करना शुरू करते हैं तो बातचीत के दौरान ही उनकी बात बिगड़ती है और बिगड़ने के बाद उस लड़के को चाकुओं से घोंप कर उसे जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। सिविल हॉस्पिटल हांसी में उसको ले जाया जाता है, लेकिन ले जाते वक्त ही वो दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद अब उसकी डेड बॉडी मोर्चुरी होम में है। ये वही जगह है जहां से स्कॉर्पियो एन अंदर एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद उसमें जो भी लड़के बैठे हुए थे वो जाकर उस लड़के से बातचीत करते हैं। बात बिगड़ती उस वक्त है जिस वक्त उनकी कहासुनी आपस में शुरू हो जाती है, या फिर ये मामला कुछ और है, या फिर पुरानी कोई रंजिश थी। अभी तक ये चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई है। पुलिस जो है यहाँ पर आकर जा चुकी है, जो यहाँ के SHO है सिटी थाने के, वो भी आकर जा चुके हैं। मामले की तहकीकात की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे की रियलिटी क्या थी। लेकिन जिस प्रकार से आपराधिक मामले लगातार जिले में बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए तो किसी आम आदमी का भी निकलना बाहर बेहद दूभर हो गया है, क्योंकि जो ये घटना है कोई आम घटना नहीं, बल्कि छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि बहुत बड़ी घटना है। और शाम के 8 बजे की घटना है, जिस समय शोरूम्स के बंद करने का समय होता है। हालांकि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी है, कैमरास यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना को अंजाम किस वजह से दिया गया, ये अभी तक डाउटफुल सिचुएशन बनी हुई है। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सिविल हॉस्पिटल में भी गए हैं, प्लस में वो NH10 में भी आए हैं। NH10 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लगभग 20 से भी ज़्यादा यहाँ पर शोरूम बने हुए हैं, जो लगातार, जिसके अंदर लगभग 500 से भी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़के को इस प्रकार से चाकू से घोंप कर चले जाना और उसके बाद उसकी इंस्टेंट मृत्यु हो जाना, इस चीज़ को, इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? और नो डाउट जिले में जिस प्रकार के आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वही बात है कि तीसरा दिन निकलता नहीं है कि इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ जाते हैं। और वही बात है कि अभी तक जो है पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि वो गाड़ी कहाँ की थी और वो लड़के कौन थे। उसकी जो पूरी की पूरी जानकारी वो तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इस हाईवे की बात करूं तो इसको दिल्ली हाईवे कहा जाता है। 4 लेन हाईवे बना हुआ है, प्रॉपर खुला एनवायरनमेंट है, खुला एरिया है। और कौन किसी से दुश्मनी इस प्रकार से बांधेगा कि खुले में आकर उसको मार के जाएगा? और क्या कुछ रीज़न थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से उस लड़के को इस प्रकार से मारा गया, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि जो लड़के के परिजन हैं वो मौके पर पहुंच गए थे सिविल हॉस्पिटल में, बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन उन बातों से निकलकर कुछ भी नहीं आया। वो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। और अब पता लगाना पुलिस की प्रायोरिटी हो गई है, प्राथमिकता हो गई है कि वो जो लड़के थे वो आखिर कौन थे, कि जिस प्रकार से वो स्कॉर्पियो एन में आते हैं, आने के बाद कहासुनी उस लड़के के साथ होती है और उसके बाद उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये पूरी घटना सुनने के बाद आपका क्या मानना है, ये आप जरूर बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हमारे सामने आती है तो वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।